रिश्ते और पैसों का कद्र करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ ही कठिन परिश्रम और मेहनत से हमें प्राप्त होते हैं। जब हम इनका कद्र करते हैं, जब हम इनका सम्मान करते हैं, तो ये हमारे जीवन में फलदायी होते हैं। नमस्कार, जय माता दी। सिंह राशि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अगले 3 महीनों तक किस तरह से रहने वाला है, त्रैमासिक राशिफल का कार्यक्रम है। इसमें आपको आपके जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण राशिफल बताएंगे। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं और सूर्यदेव तुला राशि गोचर भी करेंगे 3 महीनों में, यानी कि मिड अक्टूबर से लेकर मिड नवंबर के बीच में सिंह राशि का गोचर होना सूर्यदेव का, ये थोड़ा सा आपके सेहत स्वास्थ्य के अंदर इस समय अवधि में आपको या अगले 3 महीनों में आपको थोड़े से कान से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है। पित्त विकृति आपके जीवन में हो सकती है। बुखार इत्यादि का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। कफ का बढ़ावा हो सकता है। तो इस तरह की इन्फेक्शनों से अपने आप को आपको बचाना बहुत जरूरी होगा। आपके जन्म राशि के आधार पर ये बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब जन्म राशि के आधार पर समझेंगे तो इसका 100% आपके जीवन पर प्रभाव भी पड़ेगा। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में देखा जाए तो मैक्सिमम सिंह राशि के लोग सरकार के साथ अपने संबंध जोड़ते हैं, क्योंकि सूर्य का संबंध सरकार से संबंधित आप कह सकते हैं, यानी कि सूर्य राजा हैं, सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। और सिंह राशि वाले व्यक्ति बड़े आसानी से, बड़ी सहजता से सरकार के साथ अपने रिलेशनशिप को जोड़ पाते हैं। सरकार के अंदर भी देखा जाए तो फाइनेंशियल लेन देन में सूर्यदेव सीधे सीधे जोड़ते हैं। इनकम टैक्स विभाग में IAS IPS अधिकारी बना देते हैं। शेयर मार्केट के अंदर काम करने वाले वो एक अधिकारी बनाते हैं। शेयर मार्केट से जुड़ी हुई विभागों के अंदर वो विशेष पदों पर जाकर के कार्य करते हैं। और सिंह राशि के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट, विद्यार्थी, वो निश्चित रूप से इस तरह के ही सरकारी, गवर्नमेंट, बड़े कंपटीशन, प्रतियोगी जो एग्जाम्स होते हैं उनमें क्रैक करने की एक जन्मजात कला होती है, क्वालिटी होती है। तो इस समय अवधि में देखा जाए तो जो बच्चे अपने बड़े प्रतियोगिता को, बड़े कंपटीशन को क्रैक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें बड़े सावधानी पूर्वक अपने कार्यों को पूरा समझ करके चलना होगा। अपने तैयारियों को अच्छे तरीके से, गहनता से अध्ययन करना होगा। एक एक बारीकियों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप अपने कंपटीशन में आगे बढ़ पाएंगे, अपने तय समय पर अपने एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे और अपने जीवन में एक बड़ी सफलता की नींव यहाँ पर, फाउंडेशन यहाँ पर रख पाएंगे। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित रूप से सिंह राशि वाले जातकों के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, ट्रेडिंग का बिजनेस, या फिर आप किसी भी तरह के मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको एक बड़ी सफलता, चूँकि व्यापार के स्वामी शनिदेव वक्री थे 23 अक्टूबर को, यानी कि 23 अक्टूबर के बाद वो मार्गी हो जाएंगे। तो जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे तो आप व्यापारिक व्यवस्था के अंदर फिर से आप देखेंगे कि आपकी डेवलपमेंट डबल रफ्तार से शुरू हो जाती है। व्यापार के अंदर कुछ आपका काम करने का तौर तरीका, जो रुकावटें आ रही थी, चाहे वो आपके कर्मचारियों के द्वारा या फिर किसी मशीन में बार बार खराबी आ रही थी या कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण से दिक्कतें आ रही थी, तो जो दिक्कतें थी उन दिक्कतों के अंदर आप देखेंगे कि पूरी दिक्कत आपकी समाप्त हो गई और आप निर्विरोध तरीके से अपने व्यापारिक व्यवस्था को दिन दुगनी रात चौगुनी तरीके से आप इंक्रीज कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। वो बढ़ रहा है और वो बढ़ना आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होगा। 23 अक्टूबर के बाद शनि का जो मार्गी होना, ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेहद शानदार, सकारात्मक और विशेष कल्याणकारी आपके जीवन में साबित होने वाला है। शनिदेव के मार्गी होने से आप अपने रिश्तों में, अपने दाम्पत्य सुख में, पति पत्नी के रिलेशन में आप बेहतर अनुभव महसूस करेंगे, बेहतर आपसी तालमेल आप महसूस करेंगे। जो लोग अभी रिलेशन में हैं, प्रेम संबंध में हैं, उनके जीवन में ये समय अक्टूबर 23 अक्टूबर के बाद से यदि देखा जाए तो वो थोड़ा सा बेहतर होता है।
सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में एक बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी भाग्योदय का भी एक कारण यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि 30 अक्टूबर से मंगल ग्रह वक्री होंगे। 30 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे और वो अगले 75 दिन तक लगातार साल के अंत तक वक्री रहेंगे। और वक्री होना मंगल ग्रह का मिथुन राशि यानी लाभ स्थान पर, उसके बाद वो वृषभ राशि में आएंगे। तो निश्चित रूप से भाग्य का उदय कह सकते हैं, कारक समय है। भाग्योदय के माध्यम से आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपकी यश कीर्ति, आपके चेहरे में एक अलौकिक तेज ग्लो, आप अपनी चमक पूरी देखेंगे। सिंह राशि के अनुसार तो आप अपने आप में विशेष सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि आप महसूस करेंगे। भाग्य का स्वामी होने के नाते मंगल का दशम और एकादश भाव में गोचर होना ये विशेष लाभदायक आपके लिए साबित होने वाला है। बृहस्पति वक्री हैं, मीन राशि में वक्री रहेंगे। पंचमेश होने के नाते मीन राशि अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर और वक्री होकर के वो भी अष्टम भाव में। तो यहाँ पर तमाम तरह की आपकी योजनाएं, तमाम तरह की आपकी जो परिश्रम, मेहनत का जो रिजल्ट आपको एक्सपेक्टेशन थी, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे कुछ रिजल्ट मिलेंगे, उन रिजल्टों में रुकावट आ रही थी। बारंबार प्रयास के बाद भी आप कोशिश करके भी चीज़ों को सही नहीं बना पा रहे थे। अपने परिश्रम, अपने मेहनत के माध्यम से, हार्ड वर्क के माध्यम से जो रिगार्ड्स आपको मिल सकती थी, वो रिगार्ड्स का अभाव आप महसूस कर रहे थे। बृहस्पति का पंचम भाव में जाने के, अष्टम भाव में जाने के कारण से आपको आपके रिश्तों में भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी। जिन रिश्तों में आप बड़े भरोसा कर रहे थे, वहाँ से भी आपको आपका भरोसा चकनाचूर होता हुआ दिख रहा है, भरोसा टूटता हुआ दिख रहा है। और इसका केवल एक कारण है, बृहस्पति अष्टम भाव में वक्री हो जाते हैं जब, तो ऐसी परिस्थिति में कई बार हमारे बने बनाए कार्यों में बेवजह रुकावट आ जाती है। देश विदेश यात्राओं का जो संयोग हम अपने जीवन में चाहते थे, या फिर आप अपने प्रेम संबंध को मजबूती जो चाहते थे, उन चीज़ों में बारंबार प्रयास के बाद भी कमी आई। संतान प्राप्ति के लिए जो आप प्रयास कर रहे थे, उसमें रुकावट आ गई। कोई ना कोई वजह इस तरह का आपके सामने सॉलिड आपको दिख रहा है, महसूस होगा। और इन सभी चीज़ों का कारण केवल बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर होना। हालांकि 24 नवंबर के बाद बृहस्पति मार्गी होंगे और मंगल ग्रह वक्री हो जाएंगे, तो ये आपके जीवन का एक बड़ा माइलस्टोन बनेगा। जिंदगी के महत्वपूर्ण समय, साल का पूरा लास्ट 3 महीना आपके जीवन में पूरे साल को यादगार बनाने के लिए ये आपको एक विशेष ग्रहों का अद्भुत संयोग इसे आप मान सकते हैं। शनिदेव के मार्गी होने का मतलब होता है कि आप अपने रिश्तों में, अपने व्यापारिक व्यवस्था में और अपने कारोबार करने के तरीके में तमाम बड़े बड़े परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे। 24 नवंबर तक जब बृहस्पति वक्री होंगे, तो उस समय अवधि में आपको अपने थोड़े से संबंधों को, रिलेशन को, अफेयर को, लव रिलेशन को बड़े अच्छे तरीके से सहेजना होगा, उसे संभालना होगा। अन्यथा छोटी छोटी बातों में भी आपकी आपसी तूतू में के कारण आपको मानसिक खिन्नता, मानसिक असंतुष्टि का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए बेहतर परफॉर्म को करने के लिए जब तक पूरी बात को आप समझें ना, पूरी बात को पूरी तरीके से स्टडी ना करें, अध्ययन न करें, उसके बाद ही आप उसका रिप्लाई करें। सिंह राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने योजनाओं को, अपने विषयों को जब तक बृहस्पति वक्री रहेंगे तब तक आपको बेहद गोपनीय रखना चाहिए। और अंदर की बात, यदि कोई दिल दिमाग में आपके बात चल रही है, तो उस बात को भी आप अंदर ही रखें। सही समय पर, सही वक्त पर बोलना आपके लिए जरूरी होगा। सरकार के साथ आप अपने तालमेल को बनाए रखें और अपने सेहत स्वास्थ्य का भी आपको 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में विशेष सावधानी रखना जरूरी होगा। पिता के सेहत स्वास्थ्य का भी आप केयर करें। राजनीति में हैं तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा योजनाओं को सही तरीके से स्टडी के बाद ही उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करें। जो भी आप बात बोलते हैं, उन बातों का आपके जीवन में गलत इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि सूर्य जब कमज़ोर होते हैं तो कई बार हमारी योजनाएं उल्टी पड़ने लगती हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा विशेष सावधानी रखना जरूरी होगा। बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होने के बाद वो आपके भाग्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से इस समय अवधि में धन की संतुष्टि, पारिवारिक सेटिस्फेक्शन और परिवार से रिलेटेड थोड़े से आपको
जो दिक्कतें थी परिवार में, जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का भी यहाँ एक बड़ा निराकरण आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। 30 अक्टूबर से लेकर के साल के अंत तक आप मंगल के वक्री होने से भाग्य का एक जैकपॉट आपके जीवन में बन जाएगा और वो जैकपॉट ही आपके जीवन के तमाम तरह के विषय वस्तु परिस्थितियों को दूर करने में आपको विशेष सहयोग, सफल सहायता प्रदान कर सकता है। और इसी वजह से आप इसे एक विशेष सफलतादायक समय अपने जीवन में मान सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जीवन में जो हमारा कठिन परिश्रम होता है, वो परिश्रम यदि सही दिशा में हो तो जीवन में उसकी सकारात्मक परिणाम आता है और जीवन बेहद सुखद और समृद्धशाली बनता है। लेकिन यदि हमारे परिश्रम गलत दिशा में चले जाएं तो हम बारंबार प्रयास के बाद भी हम भटक जाते हैं। तो आपको 24 नवंबर तक, यानी कि पूरे अक्टूबर और 24 नवंबर तक बहुत ही सावधानीपूर्वक अपने जीवन के निर्णय आपको करना बहुत जरूरी होगा। इस समय अवधि में आप अपने बच्चों के ऊपर पैनी नज़र रखें। विद्यार्थियों के लिए भी समय बेहद सावधानीपूर्वक समय को व्यतीत करने वाला रहेगा। विशेष यदि कोई सवाल आपके मन में है, कोई विश्लेषण आप चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से आपको जोड़ते रहेंगे। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।